नमस्कार दोस्तों, विकास एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। और दोस्तों, आज हम छत्तीसगढ़ में पटवारी भर्ती परीक्षा 2022 में पूछे गए मैथ्स के प्रीवियस ईयर प्रश्न को दोस्तों सॉल्व कर रहे थे, जिसमें दोस्तों हमने आपको 60 तक जो है प्रश्न को सॉल्व कर दिए थे। आज जो है दोस्तों हम इसके आगे के प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को एक लाइक और सब्सक्राइब सपोर्ट जरूर करिएगा। चलिए दोस्तों, इन प्रश्न को हल करते हैं। यहाँ पे दिया गया है के किस मान के लिए समीकरण जो है आपका संपाती होगा, है ना। आपको दो लीनियर इक्वेशन दिए गए हैं, x + 2y = 7 और दूसरा है आपका 2x + ky = 14, है ना। तो यहाँ पे आपको संपाती रिलेशन करके दिया है और पूछा जा रहा है कि k का जो होगा क्या मान हो सकता है। तो चलिए इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे आपके पहले इक्वेशन में क्या दिया गया है, x + 2y = 7, है ना। और दूसरा है आपका 2x + ky = आपका 14 दिया है। यहाँ पे बोला जा रहा है संपाती है करके, है ना। तो आपने लीनियर इक्वेशन पढ़ा होगा, ax1 + b1, सॉरी यहाँ से क्या हो जाएगा, a1x + b1y + c1z = 0 इस टाइप में। और दूसरा होता है आपका a2x + b2y, है ना, ये b2y + c2z = 0। तो यहाँ पे संपाती रिलेशन बोला जा रहा है ना। तो हम इसको किस तरीके से बताते हैं संपाती के लिए, यानी कि संपाती के लिए a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर हो जाते हैं c1/c2, है ना। ये संपाती के लिए रिलेशन होता है। संपाती यानी कि अनेक हल रखता है ना, अनंत हल रखेगा। तो यहीं पे हम जो है इससे कंपेयर करके यहाँ पे हमारा आंसर निकाल लेंगे। तो चलिए यहाँ पे रख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा a1 क्या हो जाएगा, तो a1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी हमारी a1 की वैल्यू 1, a2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो a2 की वैल्यू हमारी 2 हो जाएगी। इसी तरह b1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, b1 की वैल्यू आपकी 2 और b2 की वैल्यू k हो जाएगा, है ना। और c1 क्या होगा, तो c1 हो जाएगा आपका यहाँ पे 7 और c2 हो जाएगा यहाँ पे आपका 14। तो यहीं पे हम इसको पुट कर देंगे। तो यहाँ से आपका निकल के आ जाएगा a1/a2, तो 1/2 = हो जाएगा आपका k की b1/b2, है ना। तो 2/k = हो जाएगा आपका 7/14, है ना। इस तरीके से आपका निकल के आ जाएगा। तो यहाँ से हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, आप कोई भी दो इक्वेशन को ले सकते हैं ना, कोई भी दो आपका ये जो दिया है दो रिलेशन, उसको आप ले सकते हैं। इसको आप डिवाइड कर दीजिए तो ये हो जाएगा 1/2। तो यहाँ से हम ले लेते हैं पहले और दूसरे, है ना, रिलेशन को ले लेते हैं यहाँ से। तो 1/2 = क्या हो गया, 2/k। तो यहाँ से k की वैल्यू आपकी क्या निकल के आ जाएगी, तो वो निकल के आ जाएगा आपका 4। तो यहाँ पे आपका k का वैल्यू क्या निकल के आ गया, 4 निकल के आ गया। तो यही हमें k की वैल्यू पूछा गया था। तो चलिए ऑप्शन में देख लेते हैं कि कौन सा ऑप्शन होगा। तो k बराबर जब 4 होगा तब आपका जो ये जो आपका इक्वेशन दिया है वो क्या हो जाएगा, संपाती हो जाएगा। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, सबसे कम से शुरू कर संख्याओं को बढ़ते क्रम में लिखे, है ना। सबसे क्रम से शुरू करना है और आपको बढ़ते क्रम में यानी कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपको यहाँ पे जमाना है। तो यहाँ पे आपका 3 का स्क्वायर दिया है। 3 का स्क्वायर मतलब क्या कर सकते हैं, इसको 9 लिख सकते हैं। इसी तरह से √100 को क्या लिख सकते हैं, तो इसको हम 10 लिख सकते हैं। और आपका 4 का स्क्वायर दिया है तो इसको हम 16 लिख सकते हैं। और यहाँ पे 80 को क्या लिख सकते हैं, 80 को तोड़ेंगे तो 16 पंचे 80, है ना। तो ये 80 को हम इस तरीके से जोड़ सकते हैं। तो ये हो जाएगा 16 × 5। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 16 का आपका 4 निकल जाएगा और ये हो जाएगा आपका 5, है ना। तो इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे, तो यहाँ पे इंक्रीजिंग ऑर्डर में देखेंगे तो कौन सा हो जाएगा इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो सबसे छोटा कौन होगा, तो सबसे छोटा हो जाएगा आपका 80, है ना। तो यहाँ पे लिख लेते हैं, चलिए इसको अगले स्लाइड में। तो यहाँ पे आपका सबसे छोटा कौन हो जाएगा, तो √80 हो जाएगा। इससे बड़ा कौन होगा, तो इससे बड़ा कौन होगा, चलिए देखते हैं। तो इससे बड़ा हो जाएगा आपका 9 यानी कि 3 का स्क्वायर। तो ये हो गया आपका
3 का स्क्वायर, और इससे बड़ा कौन हो जाएगा, क्योंकि हमको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है तो इससे बड़ा हो जाएगा √100, यानी कि आपका यहाँ पे √100 लिख सकते हैं। और इससे भी बड़ा कौन है तो वो हो जाएगा आपका 4 का स्क्वायर, है ना। तो ये हो गया आपका 4 का स्क्वायर। तो यही जो होगा आपका क्या होगा, बढ़ते क्रम में, यानी कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो गया। तो चलिए देख लेते हैं कि कौन सा ऑप्शन जो है आपका दिया गया है। तो सबसे पहले आपका √80, फिर 3 स्क्वायर, फिर आपका दिया है 100 और 4 का स्क्वायर। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 1 जो होगा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे फिर से आपको सिंप्लीफाई करने के लिए दिया है ना, हल करिए करके। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। बहुत ही इजी प्रश्न है। तो यहाँ पे आपका दिया है 7/8, इंटू में है आपका 3/5 माइनस 1/5 और 1/4 का आप एलसीएम ले लीजिए, है ना। तो 1/4 और 1/5 क्या कर लेते हैं यहाँ से, तो यहाँ से हम इसको ले लेते हैं। तो ये इसको रहने देते हैं ना, अभी बाद में लेंगे। तो ये हो गया 1/4, 1/5 प्लस 1/4 प्लस हो जाएगा आपका ये कितना, 3 का स्क्वायर यानी कि 9, है ना। तो ये हो गया 9 अपॉन में कितना हो जाएगा, 9/2 का स्क्वायर 4। अब हम एलसीएम ले लेते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना होगा, 8 पंचे 40 हो जाएगा, है ना। और ये हो जाएगा 7 तिया 21, ये आपका 21 हो गया और ये 40 हो गया। तो इसको हम अगले स्टेप में किस तरह लिख सकते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं ये आपका 21/40 माइनस आपका कितना हो जाएगा, ये 1/5 प्लस 1/4 प्लस का हो जाएगा 9/4। अब यहाँ से हम इसको और एलसीएम ले लेते हैं ना। तो यहाँ पे टोटल एलसीएम कितना हो जाएगा, वो होगा आपका यहाँ पे 40, ये हो जाएगा 21 माइनस 5 से 40 को डिवाइड करेंगे तो कितने बार में जाएगा, 8 पंचे 40, प्लस का आपका हो जाएगा 4 से डिवाइड करेंगे तो ये 10 बार में, और 4 से डिवाइड करेंगे तो 10 बार में। तो ये हो गया आपका 90, है ना। इस तरीके से आपका निकल गया। अब इसको आप सिंपल सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर जो है निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पे इसका कितना हो जाएगा, ये हो गया आपका 2 बचेगा। तो ये हो गया 21 प्लस 90 और प्लस का कितना हो जाएगा, 2/40। तो इसको हम जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 90 और 21, है ना, और 2, तो ये हो जाएगा आपका 113, है ना, लगभग 113, यानी कि 113 हो गया आपका यहाँ पे 113/40। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि हमारा आंसर क्या दिया गया है ऑप्शन के हिसाब से, है ना। तो इसको और सॉल्व किया गया है, तो इसको और सॉल्व कर लेते हैं यहाँ से। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 40 से कितने बार में जाएगा, तो ये आपका 2 बार में, है ना। 2 4 दूनी 8, तो 2, और ये हो जाएगा 2 और तो 3, तो ये 3 बार में चला जाएगा 33 और ये 40। तो ऑप्शन में देख लेते हैं 2 सही 33/40 कौन से ऑप्शन में दिया गया है। तो यहाँ पे देख लेते हैं 2 सही 33/40, है ना। तो यहाँ पे आपका कोई भी ऑप्शन जो है मैच नहीं खा रहा है ना। तो यहाँ पे आपका कौन सा आंसर होगा, यहाँ पे कोई भी ऑप्शन दिया नहीं गया है ना। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कोई भी ऑप्शन आपका मैच नहीं खा रहा है। तो व्यापम ने जो है इस प्रश्न को शायद हटा दिया होगा, है ना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, जैसे आप हम निकाल के लाए हैं वैसा यहाँ पे 113/40 यानी कि 2 सही 33/40 जो होगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। आप देखिएगा इसको सॉल्व करके और तो आपका आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है यहाँ पे आपका औसत से, है ना। प्राकृतिक संख्या 1 से 40 के वर्ग का औसत कितना होगा, है ना। प्राकृतिक संख्या 1 से लेकर के 40 तक के वर्गों का औसत कितना होगा बोल रहा है, यानी कि वर्गों का औसत हमको निकालने के बोल रहे हैं ना। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, अप टू कहाँ तक जाना है हमको, अप टू जाना है हमको 40 तक, यानी कि 39 का स्क्वायर प्लस ये आपका 40 का स्क्वायर, यहाँ तक हमको पूछा गया है। और इनके पदों का योग पूछा गया है ना। तो पदों की संख्या कितनी है, तो यहाँ पे कितने टर्म्स हैं, तो 40 टर्म्स है ना। पदों की संख्या 40 हो गई आपकी, यहाँ पे दिया गया है। और आप जानते होंगे कि पदों का योग के लिए फॉर्मूला क्या होता है, स्क्वायर के लिए, है ना। n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग क्या होता है, तो वो n+1 अपॉन में कितना होता है, अपॉन में ये हो जाएगा 6 × 2n+1, है ना। ये होता है आपका n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का
योग, है ना। तो इसी फॉर्मूले में जो है हम यहाँ पे पुट करेंगे और हमारा जो है आंसर निकल के आ जाएगा। तो यहाँ से हमारी n की वैल्यू कितनी है, 40 है। तो ये हो गया आपका 40 और 40 + 1 41 और 40 दूनी 80 और 1 81 बटे में आपका क्या हो गया 6 हो गया। इसको आप डिवाइड करेंगे तो यहाँ से क्या क्या डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ से आपका चला जाएगा 6 से, तो ये हो गया 3 और कितने बार में 27 या 81, ठीक है। और डिवाइड कर सकते हैं क्या, तो और क्या हो जाएगा यहाँ से, ये आपका 20 बार में चला जाएगा, 2 से करें हैं तो, है ना। तो अब बच गया आपका कौन क्या क्या चीज़ बच गया यहाँ से, 20 41 और ये आपका 27 बटे में क्या हो गया आपका 3 हो गया। तो 3, ये 3 तो कट गया है ना, 3 तो कट गया है आपका यहाँ से, ये 3 जो है हमने काट दिया है यहाँ पे, तो ये बच गया इतना। तो बस अब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर जो है आ जाएगा। तो यहाँ से आपका कितना हो जाएगा, ये हो गया आपका योग निकला है ना। अभी हमने सिर्फ योग निकाला है, हमको औसत पूछा गया, अभी तो हमने इसका सम निकाले हैं। तो यहाँ से हम इसको मल्टीप्लाई नहीं करते, बस इसको ऐसे ही रहने देते हैं क्योंकि इससे हमें कैलकुलेशन इजी पड़ेगा, है ना। तो यहाँ से हम एवरेज निकालेंगे तो एवरेज कितना हो जाएगा, योग बटे, है ना, पदों का योग, पदों का योग, है ना, पदों का योग बटे में पदों की संख्या यानी कि कुल संख्या। तो यहाँ से हम कुल संख्या निकलेंगे। तो यहाँ से हमारा पदों का योग कितना निकल के आया, 20 गुना, इसी को लिख देंगे 20 गुना 41 गुना 27, है ना, गुना 27 बटे में कुल पदों की संख्या कितनी है, तो वो है आपका 40, है ना, पदों की संख्या 40 है। अब इसको आप इजीली डिवाइड कर सकते हैं, तो ये 20 से 2 बार में कट जाएगा। अब इसको हम क्या करेंगे, तो इसको 41 गुना 27 बटे 2 इस तरीके से लिख सकते हैं। अब 41 को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 27 है ना, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये आपका ये आ जाएगा लगभग 1107, है ना, 1107 और इसको 2 से भाग दे देंगे तो ये आ जाएगा आपका 5 बार में 5 और 3, तो ये आपका 553 है ना, 553। चलिए देख लेते हैं इसका एवरेज कितना आया है ऑप्शन के अकॉर्डिंग। तो ऑप्शन में देख लेते हैं इसका आंसर 553 है ना, तो यहाँ पे दिया है 553 है ना, तो 553 जो होगा यहाँ पे ऑप्शन बी में दिया गया, तो ऑप्शन बी जो होगा यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, किन्हीं दो संख्याओं का योग का वर्ग, किन्हीं दो संख्याओं के योग का वर्ग उसके गुणनफल के 4 गुने के बराबर, है ना। कोई दो संख्या के योग का वर्ग जो है किसके बराबर है, उनके गुणनफल के 4 गुने के बराबर है, तो संख्याओं का अनुपात पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे आपको दिया गया है कोई दो संख्या, मान लेते हैं हमारी संख्या x है और ये y है, पहली संख्या x और दूसरी संख्या y है। तो इनके वर्गों का योग यानी कि x + y का योग किसके बराबर दिया गया है, इन संख्याओं के गुणनफल के बराबर, है ना, गुणनफल के 4 गुने के बराबर कहा जा रहा है। तो 4 इंटू में हो जाएगा x इंटू वाई, ये बोला जा रहा है हमें प्रश्न में। तो यहीं से हमारा क्या हो जाएगा, अब हमको इन x और y की वैल्यू पूछी जा रही है कि x और y का अनुपात कितना होगा। तो इसको हम ऑप्शन के अकॉर्डिंग सॉल्व करते हैं, क्योंकि अगर हम इसको इक्वेशन लेके बनाएंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लेगा, है ना। तो यहाँ से ऑप्शन देख लेते हैं। तो पहले ऑप्शन में दिया है x की वैल्यू अगर हम 2 रखें और y की वैल्यू 1 रखें तो ये सेटिस्फाई करना चाहिए। तो x + y यानी कि 2 + 1 3, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, ये आपका 9 हो जाएगा, इक्वल टू भी 9 आना चाहिए, है ना। तो ये आपका हो जाएगा 4 इंटू 2 इंटू 1 यानी कि 8 आ रहा है, तो ये तो बराबर नहीं है, यानी कि ऑप्शन पहला जो हो गया आपका गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन देख लेते हैं यहाँ से। दूसरे ऑप्शन में x की वैल्यू 1 दी गई है ना, दूसरे ऑप्शन में क्या दिया गया यहाँ पे रख लेते हैं, दूसरा ऑप्शन बी में x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू कितनी दी गई है, 2 दी गई है। तो यहाँ से देखते हैं x + 1 यानी कि 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, तो ये हो जाएगा आपका 9 इक्वल टू क्या था 4 इंटू 1 इंटू 2, तो ये हो गया आपका 8, ये भी आपका क्या हो गया बराबर नहीं है, तो दूसरा ऑप्शन भी आपका गलत हो गया। तीसरा ऑप्शन देख लेते हैं यहाँ से। तीसरा ऑप्शन जो है 1:1 दिया है ना, तो 1:1 यानी कि आपका हो गया 1 + 1 यानी 2 का स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू 1 इंटू 1, तो ये आपका 4 इक्वल टू 4।
तो ऑप्शन सी जो है आपका सेटिस्फाई कर गया है ना। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। एक्स और वाई का जो अनुपात होगा वो कितना होगा 1:1। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे आपका सिंप्लीफाई करने के लिए दिया है ना, आर का मान जो है ज्ञात करने को कहा जा रहा है, जिसमें आपका दिया है पी क्यू की पावर 2 इंटू पी की पावर 4 अपॉन में क्या दिया है पी की पावर 9 इक्वल टू पी की पावर आर। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो पी क्यू की पावर 2 है, यानी कि इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका पी टू दी पावर 6 इंटू में पी टू दी पावर 4 अपॉन में है पी टू दी पावर 9 इक्वल टू पी टू दी पावर आर, है ना। अब इसको जब आधार समान होती है तो घातें जुड़ जाती है। तो यहाँ पे पी आधार समान है तो घातें क्या होंगी, जुड़ जाएंगी। तो यहाँ से हो जाएगा पी की पावर 6 + 4 कितना होगा 10 अपॉन में पी की पावर 9 इक्वल टू पी की पावर आर, है ना। अब यहाँ पे ये डिवाइड में है तो डिवाइड में भी आपने पढ़ा होगा घातांक नियम से। तो यहाँ से क्या होंगी, तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं पी की पावर 10 माइनस 9 इक्वल टू पी की पावर आर। तो यहाँ से अब हम देखेंगे पी की पावर कितना आ जाएगा, ये आपका 1 इक्वल टू पी की पावर आर। तो यहाँ से अगर हम कंपेयर करें तो आर की वैल्यू कितने निकल के आ गई, 1 निकल के आ गया। तो यही क्या होगा, हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन में देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन दिया गया है पहला ऑप्शन ए, है ना, जिसमें आर की वैल्यू 1 दी गई है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, यदि एक बेलन की त्रिज्या दुगुनी कर दी जाए और ऊंचाई समान रहे तो आयतन क्या होगा, है ना। आपको एक बेलन दिया गया है, इस तरीके से आपका बेलन है ना, ये आपका बेलन हो गया। इसकी क्या करने को कहा जा रहा है कि इसकी त्रिज्या को दुगुनी कर देते हैं। मान लेते हैं कि इनिशियल में यानी कि पहले बेलन था, है ना, पहला बेलन, और ये आपका हो गया आपका सेकेंड बेलन। तो यहाँ पे पहले बेलन की त्रिज्या कितनी है, आर है, मान लेते हैं इसकी त्रिज्या कितनी है, आर है। और दूसरे बेलन की त्रिज्या कितनी हो जा रही है आपकी, जो नया है ना, ये नया लिख लेते हैं ना, यहाँ से आपका ये नया बेलन मान लेते हैं। तो ये हो गया आपका नया बेलन, इसकी त्रिज्या कितनी हो गई, 2r हो गई। अब इनकी ऊंचाई जो है वो समान है, यहाँ भी ऊंचाई h है, यहाँ पे भी ऊंचाई h है। अब बोला जा रहा है कि उसके आयतन में क्या होगा, और बेलन का आयतन आप सभी जानते होंगे, बेलन का जो वॉल्यूम होता है वो पाई r² h होता है। तो यहाँ पे भी इसका आयतन निकाल लेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा पाई r²। तो r यहाँ पे त्रिज्या कितनी है, तो वो 2r है, तो 2r का स्क्वायर इंटू में आपका h हो जाएगा, ये आपका h होगा। तो इसको हम यहाँ से सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ से आपका हो गया पाई r² h, और इसको और आगे सॉल्व करेंगे तो v क्या हो जाएगा आपका 4 पाई, है ना, 4 पाई r² h, है ना। तो कितना गुना हो गया, यहाँ से 1 गुना था और यहाँ से जाने में कितना लग गया, तो 4 गुना हो गया ना। पहले बेलन का कितना गुना हो गया, तो 4 गुना हो गया। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं कि कौन सा ऑप्शन दिया है। तो यहाँ पे आपका दिया है 4 गुना दूसरे ऑप्शन में, है ना। तो क्या हो जाएगा, आयतन कितना गुना होगा, 4 गुना हो जाएगा। ऑप्शन भी आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, एक आयताकार प्लाट की लंबाई एवं चौड़ाई का अनुपात 8:5 है। यदि चौड़ाई लंबाई से 60 मीटर कम है तो आयताकार प्लाट का परिमाप कितना होगा, ये पूछा जा रहा है ना। आपको एक आयताकार यानी कि आपको एक आयताकार शेप है, इस तरीके से आयत है जिसकी लंबाई और चौड़ाई है ना, ये हो गया आपका लंबाई है 8 और चौड़ाई है आपका 5, इस तरीके से दिया है। और चौड़ाई 60 मीटर कम हो जाती है बोला जा रहा है ना। तो यहाँ पे हमारे पास लंबाई और चौड़ाई का रेशियो दिया है 8 और 5, है ना, लंबाई लेंथ और ब्रेथ दिया है आपको यहाँ पर। तो यहाँ से हमारा लंबाई और चौड़ाई का रेशियो निकल के आ गया। अब बोला जा रहा है चौड़ाई से 60 मीटर कम है, तो कितने का कमी आ रहा है, तो हम यहाँ से देखेंगे तो कितने का कमी आ रही है, तो वो आ रही है आपकी 3 की कमी हमारे अकॉर्डिंग। लेकिन प्रश्न में कितने की कमी आ रही है, तो 60 की, यानी कि 3 यूनिट का मान जो है आपको कितना दिया गया है, 60 मीटर। तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, तो 1 यूनिट का मान हो जाएगा आपका 20 मीटर, ठीक है। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं लंबाई कितनी हो जाएगी हमारी,
तो वो हो जाएगा, क्योंकि 8 यूनिट है लंबाई, तो हमारी 1 यूनिट का मान 20 है, तो 8 यूनिट का कितना हो जाएगा, इसमें हम 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारी लंबाई निकल के आ जाएगी 160, है ना। इसी तरीके से हमारी चौड़ाई भी निकल के आ जाएगी। तो चौड़ाई कैसे निकाले यहाँ से, तो ये हो जाएगा आपका चौड़ाई, इसमें भी 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 20 गुना 5, तो ये कितना हो जाएगा 100 यूनिट। तो यहाँ से आपका लंबाई और चौड़ाई का रेशियो जो है निकल के आ गया, जिसमें लंबाई कितना हो गया 160 और चौड़ाई कितना हो गया आपका 100। अब हमें प्रश्न में पूछा गया है कि इसका परिमाप कितना होगा, है ना, इसके परिमाप को पूछा जा रहा है। तो परिमाप के लिए आप फार्मूला जानते होंगे, जो पैरामीटर होता है उसके लिए क्या होता है 2 × L + B, है ना। तो यहाँ से हम रख देंगे लंबाई प्लस चौड़ाई तो हमें पता है, तो 2 × में हो जाएगा आपका 160 प्लस 100 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा ये आपका 260, और 260 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। तो 26 दूनी कितना हो जाएगा 52, यानी कि 520 आपका क्या होगा मीटर, ये आपका क्या हो जाएगा पेरीमीटर निकल के आ जाएगा, यानी कि आपका परिमाप निकल के आ गया 520 मीटर। तो चलिए देख लेते हैं कि कौन सा ऑप्शन दिया है 520 मीटर। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया है 520 मीटर, तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पे भिन्न का मान ज्ञात कीजिए, है ना। जो फ्रैक्शन दिया है उसको हमको सिंप्लीफाई करने को कहा जा रहा है, जहाँ पे 2 सही 2/3 इंटू में आपका 4 सही 1/3 और तीसरा है 15 सही 15/13, है ना, सॉरी 15/13 दिया है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो गया आपका 2 सही 2/3, 2 सही 2/3 को हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसको तिर्यक गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा, है ना। इसी तरीके से हम यहाँ तिर्यक गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 6, 3 दूनी 6 और 6 2 8/3, गुना में हो जाएगा 4 तिया 12 और 13/3, गुना हो जाएगा आपका 15/13। अब ये 13 और 13 क्या हो जाएंगे आपस में कैंसल हो जाएंगे, ये 3 से 5 बार में चला जाएगा तो कितना बचा आपका 40/3, है ना। 40/3 क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया, ऑप्शन ए में दिया गया है ना। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका मान ज्ञात कीजिए, है ना। फिर से आपको यहाँ पे सिंप्लीफाई करने के लिए बोला जा रहा है। तो यहाँ पे आपका है 1296, और 1296 किसका वर्ग होता है 1296 जो होता है आपका 1296 जो होता है आपका 36 का स्क्वायर होता है ना। 36 का स्क्वायर करेंगे तो 1296 जो है आपका निकल जाएगा। तो यहाँ पे हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे 1296 को क्या लिख सकते हैं 36 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और उसकी पावर में दी गई है आपको 0.75। तो 0.75 को हम क्या करेंगे 75/100 लिख सकते हैं ना। इंटू में आपका 36 इनवर्स दिया है ना, 36 की पावर -1, तो उसको हम 1/36 इस तरीके से लिख सकते हैं, क्योंकि आप जानते होंगे कि अगर a की पावर -1 है तो उसको हम 1/a इस तरीके से लिख सकते हैं। तो वही हमने यहाँ पे अप्लाई किया है, वही कॉन्सेप्ट को। तो यहाँ से हम क्या करेंगे इसको सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे आपका है 25, इसको काट देंगे तो कितने बार में जाएगा 75 से 25 थी आपका 75 और ये 25 चौक 100, तो ये हो गया आपका 36 का स्क्वायर इंटू हो गया 3/4 इंटू 1/36, ठीक है। ये हो गया आपका 1/36। इसको और आगे सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा ये 2 टाइम्स कट जाएगा, है ना। तो ये हो गया 36 की पावर कितनी हो गई 3/2 इंटू हो गया 1/36, इस तरीके से हो गया, है ना। अब हम इसको और कैसे लिख सकते हैं, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 36 को, ये 36 को क्या कर सकते हैं 36 को लिख सकते हैं हम 6 × 6 यानी कि 6 का स्क्वायर, है ना, 6 का स्क्वायर लिख सकते हैं। और ये हो गया 3/2 इंटू में हो गया 1/36, तो ये 2 और 2 आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो ये आपका बच गया 6 की पावर 3, है ना, और ये हो गया आपका 36। तो 36 कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि हम इसको और इस तरीके से लिख सकते हैं कि 6 की पावर 3 है तो 6 × 6 × 6, है ना, इंटू 1/6। तो ये 36 मिल के बना देगा ये 36, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो बचा कितना आपके पास 6 बचा। तो यही जो होगा आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं
कि 6 जो है कौन से ऑप्शन में दिया है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन है बी, ऑप्शन बी में आपका 6 जो होगा करेक्ट हो जाएगा। तो ये थी दोस्तों आपके पटवारी भर्ती परीक्षा में पूछे गए महत्वपूर्ण आपके मैथ्स के प्रीवियस ईयर प्रश्न, जिसको हमने दोस्तों आपको आराम से समझाने की कोशिश की है। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो बढ़िया लगा हो दोस्तों तो एक लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर, सपोर्ट और सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।